In this lecture, I will talk about alpha beta pruning. ये मिनीमैक्स एल्गोरिदम के ऊपर एक्सटेंशन है और जैसा कि मिनीमैक्स हमने एल्गोरिदम देखा था कि इट्स अ मल्टी एजेंट सिस्टम और वहाँ पे एक मैक्सिमाइजिंग एजेंट होता है और एक मिनिमाइजिंग एजेंट होता है। सो उसमें बेसिकली हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास लग रही थी, लाइक p raised to power d, b is branching factor and d is the depth और play of that game. सो इसके लिए हमने क्या किया है, इन 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 सर्चेस को, इस एक्सप्लोरेशन को कम करने के लिए हमने कुछ कट ऑफ वैल्यूज़ डिसाइड की हैं कि उसके बाद हम अपने ट्री को प्रून करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोरेशन हमारी कम हो सके और रिज़ल्ट हमें ऑप्टिमल मिले। तो यहाँ पे अल्फ़ा जो है वो मैक्सिमम का बेस्ट स्कोर हमें बता रहा होगा, बेस्ट स्कोर सो फार इन द पाथ, और बीटा हमें मिन का बेस्ट स्कोर बता रहा होगा। सो यहाँ पे लाइक एज वी सी इन द प्रीवियस lecture that this symbol is for max agent and this symbol is for min agent. सो बाद में इसके एल्गोरिथम पे भी हम बात करेंगे, उसकी हम सिमुलेशन करेंगे कि हाउ इट्स वर्किंग डन ऑन दैट एल्गोरिथम। बट अभी फॉर द बेसिक आइडिया हमने स्टार्ट में कहा था कि रिकर्सिव फंक्शन है आपके पास एक, जो मैक्स जो मिन को कॉल करेगा, मिन फिर मैक्स को कॉल करेगा एंड सो ऑन। सो यहाँ से ये कॉलिंग होती होती नाउ वी आर ऑन लेवल 2। तो यहाँ पे मैंने जो मिनिमम है उसके साथ बीटा को अटैच किया है, ये वैल्यू भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा उस नोड की। जितने भी मैक्सिमम एजेंट्स हैं उनके साथ मैंने अल्फा को अटैच किया। सो यहाँ पे जब मैं स्टार्ट करूँगा तो इन द बिगनिंग मुझे यहाँ पे मिन से कॉल जाएगी 2, मेरे पास प्रोपोगेट होगा, यहाँ से अल्फा की वैल्यू 2 हो जाएगी एंड देन जब इसका ये चाइल्ड कॉल होगा तो यहाँ से मुझे 7 वैल्यू रिटर्न होगी। सो मैक्सिमाइजिंग एजेंट, तो इसने इसमें से मैक्स सिलेक्ट करना है तो इट विल सिलेक्ट 7। नाउ अल्फा वैल्यू इज 7। अब ये 7 वैल्यू हम बीटा को ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसका ये मतलब है कि बीटा ने मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करनी है, या तो उसे वैल्यू 7 से कम चाहिए, उसे वैल्यू चाहिए 7 से कम, तो ही उसे ये वाला पाथ एक्सप्लोर करने का फ़ायदा, अदरवाइज उसे इसे प्रून कर देना चाहिए, इसमें डेप्थ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली उसे अकॉर्डिंग टू दैट मिनिमाइजिंग एजेंट उसे बेस्ट स्कोर मिल चुका है। सो यहाँ से हमें वी आर गेटिंग 1 फ्रॉम हेयर, यहाँ से हमें 1 नोड आ गया। अब अगर हम देखें तो अल्फा का स्कोर 1 है, 1 इज़ लेस देन 7, तो ये हमें इसे आगे एक्सप्लोर करना चाहिए, हो सकता है हमें कोई और मिनिमम वैल्यू मिल जाए। सो कोई ऐसी वैल्यू मिल जाए जो 7 से कम हो। फिर इसके नेक्स्ट चाइल्ड को हमने एक्सप्लोर किया एंड वी गेट 9 हेयर। अब 9 जब हमारे पास आ गया तो हेयर वी हैव अल्फा, अल्फा मैक्सिमाइजिंग एजेंट, तो हमें मैक्स को सिलेक्ट करना है तो इट विल सिलेक्ट 9। अब यहाँ से जो वैल्यू हमें रिटर्न हो रही है दैट्स 9, और उससे बेटर हमारे पास 7 वैल्यू पड़ी हुई है, सो बीटा वैल्यू विल बी 7। यहाँ से हमने 7 रिटर्न किया था, यहाँ से रिटर्न हुआ 9, तो वी गेट 7 वैल्यू हेयर। अब यहाँ से मिनिमम वैल्यू को प्रोपोगेट करना है तो बीटा में 7 पड़ा हुआ था, तो वही propagate back 7. Now alpha value is 7. Now alpha is searching for a value जो कि greater than 7 हो, 7 से बेटर ऑप्शन उसे मिलेगा ऑब्वियसली, तो ही उसका इस ब्रांच पे जाने का, इस सारी ब्रांच को एक्सप्लोर करने का फ़ायदा है। अगर उसे इससे कम वैल्यू मिल रही है तो वो एक मैक्सिमाइजिंग एजेंट है, तो उसे ये सारे ट्री को एक्सप्लोर करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो यहाँ से हम कॉल हुई बीटा पे, बीटा से उसके चाइल्ड पे हम गए, चाइल्ड से फिर उसके चाइल्ड पे गए एंड वी गेट बैक वैल्यू 3। नाउ अल्फा वैल्यू इज 3। अब यहाँ पे हमारे पास अल्फा वैल्यू इज 3, देन जब हम उसका सेकंड चाइल्ड देखेंगे इट्स वैल्यू इज 5, सो हियर रिटर्निंग अ 5, इट्स द मैक्सिमाइजिंग एजेंट, तो ये 3 हमारे पास 5 से रिप्लेस हो जाएगा एंड देन ये 5 आपके पास बीटा को
एज अ रिजल्ट चला जाएगा। तो बीटा वैल्यू इज 5। अब यहाँ पे हमारे पास चेक आ रहा है कि अल्फा और 5। अब हमारे पास जैसा कि ये मिनिमाइजिंग एजेंट है, इसकी सर्च यही होगी कि 5 या कोई मेरे पास लेस देन और इक्वल टू 5 वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो ही वो इस ब्रांच को एक्सप्लोर करेगा। और जबकि हमारे पास अल्फा में जो वैल्यू है दैट 7, वो बीटा से एक बिगर वैल्यू है। सो इवेंचुअली हमें क्या करना होगा, हमें इस ब्रांच को प्रून करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे जाते भी हैं, हमें कोई वैल्यू भी आती है, लेट्स सपोज 100 आ जाती है या इवन 1000 वैल्यू क्यों नहीं आ जाती, मिनिमाइजिंग एजेंट विल ऑलवेज सेलेक्ट वैल्यू 5 जो कि मिनिमम है। हाँ, अगर इससे भी कम आ जाती है, 2 आ जाती है, 3 आ जाती है, तो ऑब्वियसली उसे सिलेक्ट करेगा, लेकिन 5 से मिनिमम वैल्यू होगी, दैट वैल्यू विल बी मिनिमम और इक्वल टू 5। और जबकि हमें एक मैक्स वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है दैट्स इक्वल टू 7, तो वी हैव अ पाथ कि जिसमें हमारे पास एक बेस्ट मूव आ चुकी है। तो यहाँ पे इस ट्री के पोर्शन को एक्सप्लोर करने का हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो वी प्रून दिस ब्रांच, इसे हम आगे एक्सप्लोर नहीं करेंगे और हमारी जो बेस्ट मूव होगी दैट विल बी दिस 7-1। और यही चीज़ मैं आपको सिमुलेशन में दिखाता हूँ। आई हैव सॉफ्टवेयर फॉर दैट सिमुलेशन। सो उसमें यही ट्री जनरेट करते हैं, देन आप इसमें अल्फ़ा बीटा और वैल्यू को सारी वैल्यूज़ को जाके आप विजुअलाइज करें। सो हेयर वी हैव आवर ग्राफ जो कि हमने अभी सॉल्व किया मैनुअली। लेट मी शो यू द एनिमेशन दैट। सो 2 वैल्यू गेट हुई अल्फ़ा पे एंड वैल्यू पे चेंज हुआ, एंड देन so you can see that this portion 4 and 5 is not included, that is pruned according to our alpha beta algorithm. That's all about a basic concept of alpha beta pruning, जिसमें आपके पास अल्फा और बीटा दो चेक्स हैं। अल्फा denotes for the best possible value for max agent, and beta is the best maximum value for min agent. That's all about alpha beta pruning.